इन स्टॉक्स पे तो लगातार हम राय लेंगे ही और कुछ और पिक्स भी ले लेते हैं। नीलेश जी हमारे साथ मौजूद है। नीलेश जी बताइए आपकी तरफ से कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स। वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर खरीदारी पर फोकस करके चल रहे हैं हम, और जिस हिसाब से ओएमसी स्टॉक्स में काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। एक काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमें आईओसी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखें तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव आईओसी इस पर्टिकुलर काउंटर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 174 174 रुपए के टारगेट के लिए 165 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बीकाजी। देखिए, बीकाजी में एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देखा है और यहाँ पर एक फॉलोअप मूव ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को 770 तक ले जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 726 का, और बीकाजी में खरीदारी करने की सलाह होगी। आईओसी और बीकाजी दो टॉपिक नीलेश जी की तरफ से आ गई है, लेवल स्क्रीन पर हैं और नीलेश जी ने बताए भी है, उसे नोट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ इसी तरह के कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स भी, बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होनी चाहिए फिलहाल बाजार पर रणनीति। देखिए, अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं आज बाजार के क्लोज होने में। कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छा एक्शन है और एक बार एनबीसीसी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर आप देखिए कहीं ना कहीं ऑर्डर इनफ्लो के चलते जो है ये स्टॉक फोकस में रहता है और आज 5% की तेजी फिलहाल आप एनबीसीसी में देख पा रहे हैं। हमने एक्सपर्ट से इस पे राय भी ली थी, पर आप देखिए 120 के स्तरों पे हमेशा ये स्टॉक अटक जाता है, तो देखते हैं 120 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है या नहीं। इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइज, यहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हैं। देखिए, कंपनी की एनालिस्ट मीट हुई थी और उस पर तमाम पैमानों पर जो है उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्री दी है। चाहे देख लीजिए उनका पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस हो, वहां पर कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन रहेगा और मध्यम अवधि में मार्जिन जो है वो 8% से बढ़कर 11 से 13% लाने की कंपनी टारगेट कर रही है। वहीं इनके इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस की बात करें तो यहां पर भी 40 से 45% की ग्रोथ और 8 से 9% के मार्जिन जो है कंपनी टारगेट कर रही है। और मोबिलिटी डिवीजन के लिए भी यहाँ पर अच्छे इनके ग्रोथ ट्रिगर्स हैं और इनका कहना है कि FY28 तक जो है कंपनी अपनी पूरी आय इस पर्टिकुलर डिवीजन से डबल करती हुई नजर आ सकती है। तो अच्छे टारगेट्स सभी डिविजन्स पे कंपनी ने सेट की हैं। आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक में लगभग 3% की यहाँ पर तेजी है। एक बार श्रीकांत जी आपसे इस पे व्यू लेना चाहेंगे। देखिए, हाल फिलहाल तमाम ईएमएस रिलेटेड काउंटर्स में एक भारी पिटाई हुई है। एम्बर एंटरप्राइज भी छूटा नहीं था। देखिए, 8,500 से लुढ़क कर 6,400 पे इसने सपोर्ट लिया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो एनालिस्ट कॉन कॉल के टेकअवेज आए हैं वो काफी अच्छे हैं। बिल्कुल, तो हमारी ये पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर खरीदारी की राय है। 6,800 6,800। श्रीकांत जी, शायद आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। ये अनम्यूट है। ओके, ठीक है, शायद कोई ऑडियो से दिक्कत आ रही है, उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। पर नीलेश, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बर एंटरप्राइज पे, क्यों ना आप ही एक टेक दे दें। बिल्कुल सृष्टि, देखिए एम्बर एंटरप्राइज काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। इनफैक्ट आप अगर ईएमएस स्पेस की सारी कंपनियों को देखें तो काफी डिसेंट करेक्शन हमने हाल फिलहाल देखा था। उसके बाद इन लेवलों पर अगर आप देखें तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से पुल बैक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो इस काउंटर को 7,000 7,200 तक ले जा सकता है। यहाँ पर अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 6600 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। पुल बैक 7,000 से 7,200 तक का देखने को मिल सकता है। तो चलिए, पुल बैक ट्रेड यहाँ पर एम्बर एंटरप्राइज में फिलहाल आता हुआ, पर आज कई सारे टायर काउंटर्स भी बस कर रहे हैं। आप जेके टायर्स देख लीजिए, लगभग 3.5% की तेजी है। सीएच में लगभग 2% से ज्यादा की तेजी फिलहाल ये काउंटर दिखा रहा है। नरेश, इसमें इन दोनों में से कोई स्टॉक जो कि फिलहाल पसंद आ रहा हो, या फिर अपोलो टायर्स पे भी आप अपना टेक दे सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब ये पूरी टायर से रिलेटेड थीम फोकस में आती है तो सभी काउंटर्स एकाएक करके मूव करते हैं। जेके टायर्स, सेट, अपोलो, इनमें से कोई स्टॉक जो कि पसंद हो।
बिल्कुल देखिए सृष्टि, अगर टायर स्पेस की अगर हम बात करें तो इस स्पेस में जो हमारी प्रीफर्ड बेट है वो है जेके टायर। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है जेके टायर का, और ये काउंटर लगातार एक आउट परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पर एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 480 490 तक की मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 458 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। जेके टायर हमारी ओर से एक प्रीफर्ड बेट होगी विद इन टायर स्पेस। हाँ, जेके टायर्स तो देखिए हाल फिलहाल इतनी इसकी चर्चा भी नहीं हुई, और अब अभी मैं भी देख रही हूँ कि 470 के पास जो है जेके टायर्स जा चुका है। देखिए इसके Q1 के नतीजे इतने खास नहीं थे, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी, और उसके बाद एक तरफा ये स्टॉक रैली दिखा रहा है। जेके टायर्स फिलहाल अभी भी पसंद आ रहा है नीलेश को। पर चलिए अब हमारे एक्सपर्ट से कुछ उनके BTST आइडियाज भी जानने की कोशिश करते हैं। श्रीकांत, आप हमारे साथ वापस आ चुके हैं। आपकी तरफ से कोई ट्रेड, कोई BTST आइडिया? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे अगर किसी पर्टिकुलर एक या दो स्टॉक को देखना है तो मेटल्स में हमें लगता है कि और तेजी बनेगी। मेटल स्टॉक्स में हमें यहां से इन लेवल से वेदांता अच्छा लग रहा है। करंट लेवल से 550 के ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन यही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें तेजी और बरकरार रहेगी और स्टॉक कम से कम 560 और 565 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर खरीदते हैं तो इसमें 545 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो 545 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 565 रुपए के। वेदांता को करंट लेवल से खरीदें। ओके, तो वेदांता को लेकर ये राय है, लेकिन एक और स्टॉक हिंदुस्तान जिंक पर भी चर्चा कर लेते हैं, जहां पर अच्छी तेज़ी दिख रही है। 1.25% के आसपास आज भी तेज़ी है। जेफरीज ने इसको अपग्रेड किया है और जो नया टारगेट दिया है वो है 660 रुपये का, जो करंट लेवल से देखें तो 18-20% ऊपर का टारगेट जेफरीज की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक राय नीलेश जी आपकी चाहिए। हिंदुस्तान जिंक एक तरफा रैली है, एक ज़बरदस्त तेज़ी है, और चांदी में जो तेज़ी है उसका सिर्फ गेनर यही है। एक महीने में 18% की तेजी आ चुकी है और 18% ऊपर के टारगेट आ रहे हैं। क्या राय देंगे सर, टेक्निकली कैसा दिख रहा है हिंदुस्तान जिंक? बिल्कुल देखिए, टेक्निकली पिछले सप्ताह एक काफी बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमने यहाँ पर स्पॉट किया था, और उसके टारगेट की अगर हम बात करें तो लगभग 600 रुपए के टारगेट वहां पर निकल के आ रहे हैं। तो अभी भी यहाँ से काफी अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर हम पोजीशन लिहाज से देखें नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम से, मेरे ख्याल से यहाँ से 650 और 680 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बट इन लेवलों पर जिस हिसाब से एक तरफा रैली हमने पिछले 4 से 5 दिनों में देखी है, उसके चलते यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड करंट लेवल पर फेवरेबल नहीं है। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें या स्टैगर्ड वे में इस पर्टिकुलर काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। टारगेट 600 और 650 के हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 530 का। तो 30 का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन यहाँ पर डिप का इंतजार करें, नीचे आने दे भाव फिर खरीदे, क्योंकि एक तरफा रैली ये चल रही है। इस रैली में अचानक से ना कूदे। बीएसई में आज काफी गिरावट है, 3% से ज्यादा की गिरावट बीएसई का स्टॉक दिखा रहा है। श्रीकांत जी, बीएसई के स्टॉक पर क्या राय है? इस गिरावट में क्या कुछ खरीदारी के मौके अभी दिख रहे हैं कि और इंतजार कर ले और गिरने दें? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक थोड़ी और गिरावट बढ़ेगी यहाँ से। स्टॉक में लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हुई है और ये पर्टिकुलर सेक्टर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग झेल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम वापस एक बार 2650 के करीब जो दिख रहे हैं बीएसई को देख रहे हैं, शायद ये स्टॉक वापस से एक बार 2550 के रेंज में आ सकता है। तो मामूली गिरावट एक्सपेक्टेड है, लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो भी है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक से बचे रहे, क्योंकि गिरावट बढ़ेगी तो 100 से 125 रुपए की गिरावट आ सकती है। और लॉन्ग टर्म व्यू हो तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखो और विद अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू इसे खरीदने की कोशिश रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल रहेगा, छोटी अवधि का नजरिया है, तो इससे आप फिलहाल दूर रहिए बीएसई के शेयर से। लेकिन ये तो टॉप लूज़र है अगर आप देखेंगे वायदा स्पेस में, लेकिन जो टॉप गेनर है आईओसी में 3% के आसपास का उछाल है और एक बढ़िया क्लोजिंग की तरफ आईओसी का शेयर बढ़ रहा है। और आईओसी ही नहीं, अगर आप ओएमसी बास्केट को देखेंगे तो एचपीसीएल में भी लगातार दूसरे सत्र में बाइंग है,
इसके अलावा बीपीसीएल में हम देख रहे हैं कि बाइंग है। हालांकि ये दोनों शेयर आईओसी के मुकाबले कम चल रहे हैं क्योंकि आईओसी में एक खबर का ट्रिगर भी है। 5 रुपए के इंटरिम डिविडेंड का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था और जिसके रिकॉर्ड डेट है 18 दिसंबर। तो अब वो रिकॉर्ड डेट से पहले जो ट्रेडर हैं थोड़े एक्टिव हो रहे होंगे कि कम से कम डिविडेंड का फायदा ले लें आगे चल के। आईओसी इसको लेकर आपसे ही राय चाहिए श्रीकांत जी। क्या आप सलाह देंगे? ये कंपनी सरकारी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में तो है, लेकिन अब अपने निवेशकों को इसी तरह से रिवॉर्ड करती है। बोनस डिविडेंड देने का रिकॉर्ड अच्छा है इसका। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और क्या इसी पर दांव लगाएं या फिर कोई और शेयर आपको अच्छा लग रहा है इस बास्केट में? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे जो टेक्निकल फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल भी अगर इस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आपने कहा वैसे ही कि डिविडेंड काफी अच्छे देते हैं, कभी कभी बोनस भी आ जाता है। और ओवरऑल स्टॉक का परफॉर्मेंस मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि कितनी भी बड़ी गिरावट आए, ये स्टॉक वापस अपने हाइस के करीब रिकवर होने में कामयाब रहता है। इस बार भी मुझे लगता है कि तेजी और बरकरार रहेगी, लेकिन इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें लगता है कि बीपीसीएल, ये स्टॉक हमें हमारे वॉचलिस्ट में रखना है। 367 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक और यहाँ से हायर लेवल्स अचीव कर सकता है। 367 के करीब ट्रेड कर रहा है। 385 से लेकर 390 तक के लेवल्स नजर आते हैं। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बीपीसीएल को खरीद के चलना चाहिए। आईओसी में अगर कोई पोजीशन हो तो उसमें बने रहे। ठीक है, आईओसी में पोजीशन है तो बने रहने की आपके लिए सलाह है। चलिए 3:20 हो गए हैं और जरा ये समझ लेते हैं कि कल बाजार के लिए ट्रिगर्स कौन से होंगे। इवेंट्स टू वॉच लेकर हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ है। तृप्ति, बताइए कल कहां पर फोकस होगा बाजार का? जी हाँ, कल के लिए काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिन पर आपको अपनी नज़र बनाकर रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ। तो यहाँ पर कल जॉब डेटा आएगा जिसमें आपको बेरोजगारी, नॉन फॉर्म पेरोल और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और रिटेल सेल्स के आंकड़े भी कल यहाँ पर आएंगे, इन पर नज़र रखिएगा। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई और रिटेल सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं। इंडियन मार्केट्स का रुख करते हैं। निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है, साथ ही HSBC मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े कल आएंगे। फ्यूजन फाइनेंस में कंपनी की एक बोर्ड बैठक है जिसमें फंड जुटाने को लेकर विचार किया जाएगा। आईपीओस पर अगर नजर डालें तो केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ कल से खुलने वाला है। एक आईपीओ है, इस पर अपनी नजर रखिएगा। अगर दूसरी बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ कल बंद होने वाला है। कल पैसा लगाने का यहाँ पर आखिरी दिन होगा। साथ ही ग्लोबल कंपनी एक्सेंचर अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी। बड़ी कंपनी है, इसलिए इनके नतीजों पर भी नजर रखें। अन्य इवेंट्स की बात करें तो आईपीएल सीजन 19 के प्लेयर्स का ऑक्शन कल से शुरू होने वाला है। तो ये थे वो सारे इवेंट्स कल के लिए जिन पर आपको अपनी नजर बनाकर रखना है। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए। तो यूएस में डेटा के लिहाज से कल काफ़ी क्रूशल डे है। नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स पर बाजार की नज़र रहने वाली है। लेकिन कुछ आज हम देखिए बाजार, अगर आप इंडेक्स देखेंगे इस वक्त थोड़ा आपको शांत दिखाई देगा। निफ्टी में वही 25 अंकों की कमजोरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 50 अंकों की तेजी है। तो एक अब इसी लेवल के आसपास मुझे लगता है कि 26,000 के आसपास जाके निफ्टी की क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन स्मॉल कैप में एक्शन आज बड़ा भरपूर है। और मैं नीलेश भाई, आप भी आपकी नज़र जा रही होगी, हम देख रहे हैं कि प्राज इंडस्ट्रीज में करीब 10% का उछाल है। इसके अलावा शक्ति पंप का शेयर करीब 17% ऊपर है। तो बड़ी तेजी कुछ कुछ स्टॉक्स में है। आप जरा बताएंगे कहीं ये प्राज में आपको लगता है कि जो तेजी लौटी है ये सस्टेनेबल है? क्योंकि वीक काफी रहा है काउंटर काफी लंबे समय तक। बिल्कुल ठीक का अभिषेक जी, आपने काफी लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद मेरा ये मानना है कि ये मियरली एक पुल बैक ट्रेड हो सकता है, एक डेड कैट बाउंस जिसे हम कहते हैं। शायद ये उस प्रकार का पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 350 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी। हालांकि इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है, तो बेहतर होगा कि अवॉइड करें। किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 320 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी, बट फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर 350 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक संभावना ज्यादा है कि ऊपरी स्तर पर फिर से बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। तो ये रहे प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर। आज ओएमसीज में काफ़ी अच्छी तेजी है। जिस तरह से क्रूड की कीमतें लगातार निचले स्तरों पर है
और आईओसी की हमने बात की थी। एचपीसीएल पे भी काफ़ी अच्छी तेजी है। एचपीसीएल देखिए 1.5% से ज़्यादा की तेजी, आईओसी पे टॉपिक भी आपकी आई है। श्रीकांत जी, एचपीसीएल को लेकर क्या राय है? तो देखिए वैसे एचपीसीएल में भी तेजी बनी है और एचपीसीएल भी हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज को एस्टैब्लिश कर चुका है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक बार 480 से लेकर 490 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें भी तेजी का ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए, ऐसा ही लग रहा है। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिस पे मुझे लगता है कि बीपीसीएल ये करंट लेवल से ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू बाइंग एचपीसीएल। तो करंट लेवल से अगर कोई खरीदारी करने की अगर कोशिश करनी हो तो बीपीसीएल को खरीदे। तो ज्यादा पसंद आ रहा है। आज आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल में काफी गिरावट है, 3% से ज्यादा ये स्टॉक टूटा हुआ है। डेरिवेटिव मार्केट का ये स्टॉक है, यहाँ पे लॉन्ग के सौदे भी कटते दिख रहे हैं। नीलेश जी, क्या राय है एबी कैपिटल को लेकर आपकी? बिल्कुल, देखिए एबी कैपिटल का अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। एक सेक्युलर अप ट्रेंड में रहा है, तो कोई भी यहाँ पर थ्रोबैक पुल बैक हमें देखने को मिलता है। अगर काउंटर 340 के आसपास आता है तो वहां पर एक अच्छी एंट्री पॉइंट हमें देखने को मिल सकती है। तो बाय एंड डिक्लाइन का स्ट्रक्चर है, गिरावट का थोड़ा और इंतजार करें। 340 पर फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं, 325 का स्टॉप लॉस रखना होगा और पोजिशनल टारगेट अगर हम देखें तो 370 380 के लेवल हमें फिर से यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 370 380 के भी पोजिशनल टारगेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए, एक और स्टॉक है यहाँ पे कमिंस में भी आज कमजोरी काफी दिख रही है। कमिंस को लेकर श्रीकांत जी आपकी राय चाहिए, क्या करना चाहिए कमिंस में? तो देखिए यहाँ पे हमने काफी बड़ी तेजी देखी है। एक लंबी तेजी का रीजन यही था कि इसके जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो लगातार अच्छे आए थे और हमें लगता है कि इसमें और भी यहाँ से कम 5 से 10% की गुंजाइश है चलने की। तो करंट लेवल से अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हो तो बिल्कुल इसमें बने रहे। शॉर्ट टर्म में अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो तकरीबन 4450 4400 के रेंज में इसे खरीदा जा सकता है। तकरीबन 100 से 125 रुपए की अगर गिरावट अगर आती है स्टॉक में तो बिल्कुल वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू करंट लेवल से खरीदना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की रहेगा। विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू सर्टनली इसे खरीदना चाहिए। हमें लगता है कि कमिंस इंडिया, लार्सन, साथ ही साथ मैं कहूंगा कि थर्मैक्स, इन काउंटर्स पे ध्यान रखें क्योंकि हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। ठीक है, रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आ भी रहा होगा और हो सकता है कि टुवर्ड्स गोइंग टू बजट फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट ना और बनता हुआ दिखाई दे। वैसे भी कैपेक्स थोड़ा पिकअप कर रहा है तो इनको फायदा होगा। चलिए, बाजार बंद होने में 2 मिनट के आसपास समय रह गया, आप कोई कॉल नहीं लेंगे और अपने गेस्ट से अलविदा लेंगे। श्रीकांत जी और नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने बेहतरीन इंसाइट्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े सर और तमाम स्टॉक पर आपने बहुत ही बारीकी से अपनी जानकारी दी। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और